2-3 जगह प्रयत्न किए। मेरा नाम कर्नल राजीव ठाकुर है और आर्मी में सेवानिवृत्त हम 2016 में। वैसे मैं यहाँ दीक्षाई के पास एक शमलेज गाँव में हुआ हमारा बैकग्राउंड का सोलन में रिहाइश है बहुत सालों से। देखो जी, उस दौरान हमारे एक एमिनेशन के डिपो में वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो गया था जो कारगिल के बिल्कुल साथ था। तो इसी विषय में मैं वहाँ पर डिटेल हुआ था। मैं एक एमिनेशन ऑफिसर हूँ ऑर्डिनेंस का। तो वहाँ पर एक लोकेशन पे हमने नया एमिनेशन डिपो बनाया था और पुराना डिपो जिसमें अनएक्सप्लोडेड सर्विस एमिनेशन वगैरह कुछ गया था उसको क्लियरेंस के ऑपरेशन के लिए रखा था। देखो ये बात जो सरहदों पे माहौल होता है, एक तो फौज कार्यरत रहती है और हमने ये ज़रूर देखा है कि देश में जब भी कोई आपदा या इस किस्म का हो रहता है तो आपस की कोई भी रंजिश भेदभाव लोगों का हमने देखा वो ख़त्म होता है और सब एकजुट होके देशभक्ति में सब एकजुट होके ही करते हैं। ये देखिए बात ये देश 47 से लेके कहाँ एक बैलगाड़ी के युग से चलते हुए आज अंतरिक्ष में बैठा है। जैसे ही देश का सुधार और तरक्की होती रहती है आदमियों के एम्स और एस्पिरेशंस बदलते हैं। और हमारे देश की चाहे किसी कार्यरत किसी भी प्रोफेशन में है, टेम्परेरीली देखो आजकल पैसे का बहुत अहमियत है पर देशभक्ति उसमें कम नहीं होती। फौज का तो ये कार्य है, वो तो करते ही रहते हैं और सारे जो पब्लिक भी एट लार्ज है। हमने उस वक्त भी देखा जब श्रीलंका ऑपरेशंस के लिए जाते थे तो साउथ में भी थे तो लोग वैसे बड़े गर्मजोशी और खूब उसके साथ ही साथ देते हैं फौज का। फौज क्या है एक्चुअली? फौज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो एक देश के पॉलिटिकल विल को असर्ट करती है, अपने बॉर्डर्स को महफूज रखती है सो दैट हम आराम से डेवलपमेंट के काम करते हैं। हर आदमी का काम बहुत अहम होता है और देशभक्ति तो हर भारतीय नागरिक में हमारी सोच से तो सब में है, जज्बा सब में ही होता है। देखिए आदमी के व्यवसाय के हिसाब से ही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। फौज में ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं, नौकरी है ऐसा भी होता है। बेसिकली एक जज्बा एडिशनल देशभक्ति का होता है और उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं अलाउड हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन डिमांड ही ऐसे लोगों को करती है और उस रूल पोजीशन में जब आप रहते हैं तो आप अपने आप ही वैसे बन जाते हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं कि फौज स्ट्रिक्ट है और आप ये सोचिएगा कि और कौन सी ऐसी नौकरी जैसे आदमी आपको ऑर्डर दे के हंसते हंसते बोलता है ये दुश्मन की गोली खाओ, कौन खाएगा बताइए? तो जो सरहद पे जवान है जिस किस्म की उनकी डिसिप्लिन होती है वो इसलिए उनमें इनकलकेट की जाती है कि वक्त आने पे वो हंसते हंसते अपनी जान अपने देश के लिए कुर्बान दें। इसकी ज़रूरत आपके अपने देश के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है, जान देने की तो ज़रूरत नहीं होती। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उनका बेचारों का अपना काम है, दूसरी सर्विसेज हैं वो बेचारा अपना काम करते हैं, वो भी दुश्मन के तो नहीं लड़ रहे, तो जान देने की कोई जज्बे की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हर आदमी जिस किस्म के व्यवसाय में है उस हिसाब से ही वो अपना उनका वो बन जाते हैं। रूल के बगैर अगर फौज तो चल ही नहीं सकती है, ठीक है ना? कोई आदमी ऐसा काम नहीं करना चाहता है सवेरे उठ जाए सारे दिन, और वो नौकरी क्या है कि 7 दिन 24 घंटे और पूरे साल घर से दूर
हाँ, ये ज़रूर उनका काफ़ी योगदान होता है। उनके बच्चे बड़े उनके पीछे से ही हो जाते हैं। कई जगह आप फैमिली नहीं ले जा सकते हैं। तो थोड़ी-सी सेट ऑफ सर्विस कंडीशंस उनकी बिल्कुल अलग किस्म की है। इसलिए उनको उस डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, जो डिसिप्लिन सिविल में इतना नहीं होता है। पुलिस है, उनका डिसिप्लिन और किस्म का है। और वो किसी से डील कर रहे हैं, अपने ही देश के नागरिकों से, तो वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। मतलब इस तरीके से सब अपने व्यवसाय के तौर पे ही देश हर किस्म के कामों को मिलके ही तो आगे बढ़ता है। कोई एक आदमी नहीं कर रहा होता, सब मिलके ही देश बढ़ाते हैं। हमारा तो ये सोचना है। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी और पढ़ी होगी, उसको बोलते हैं किंग गूस एंड द स्पाइडर। वो हताश हो गए थे, उनको अपनी किंगडम नहीं मिल रही थी। वो एक मकड़ी को देखते रहे, वो ऊपर चढ़ती थी और गिर जाती थी। तो 8वीं बार उसने देखा, वो चढ़ गई। इंसान ये है कि जब एक बार दृढ़ निश्चय और इरादा कर ले, और उसके साथ ये है जी कि सक्सेस जो होता है वो वर्क से पहले एक जगह आता है, वो है डिक्शनरी में। डिक्शनरी में वर्क से पहले सक्सेस आता है, एस और डब्ल्यू। तो मेहनत आदमी जिस भी काम में करे, कोई काम छोटा नहीं होता, और लगा रहे, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो सक्सेस तो अपने आप ही है। भारत माता की जय। जय हिंद। आज कारगिल विजय दिवस है और वो उस विजय दिवस को 25 साल हो गए। आज 25वीं उसकी वर्षगांठ है। उसको